वेलकम बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र किशन शास्त्री। और धीरेन्द्र किशन शास्त्री पर मुकदमे में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जाम सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद अग्निहोत्री की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है मुकदमा शुरू करने की। और इससे पहले कि शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आपकी अदालत में बुलाएं। सोशल मीडिया पर आपकी मैंने देखा बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, 40 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत सारे वीडियोस मुझे लोगों ने भेजे। आप सड़क पर निकलते हैं तो चारों तरफ भीड़ लग जाती है। तो एक वीडियो मैं जनता को दिखाना चाहता हूं जो आपके लोगों ने मुझे भेजा है। तो ये वाकई में शास्त्री जी असली वीडियो है या पब्लिसिटी स्टंट है, बनाया हुआ है? लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं अपनी दृष्टि से देखने की। ये वास्तविकता एक जगह की नहीं है। जहां जहां बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता, जहां जहां बागेश्वर बालाजी की कृपा से दास कथा करने जाता, ये तो कम है, कैमरे में कम आया है और ज्यादा है। लेकिन 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है चिला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है। आपने ये नहीं बताया कि यहां तक कैसे पहुंच गए हैं। ये जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा वो सब पर है। लेकिन आप अगर कहेंगे, क्योंकि आपसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, हम पहले आपको साफ कर दें कि चूंकि आपका नाम तो रजत शर्मा जी है, लेकिन हम आपको दयालु नाम से, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते, तो हम आपको दयालु कहकर संबोधित करेंगे अगर बुरा ना लगे तो। आप कुछ भी करिए। वैसे हम आपके यहाँ आज मेहमान हैं, तो ये हमारा अधिकार भी है कि माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। मैंने तो ये देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे। नजर आपकी आज पड़ी अब इसमें, और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको भी, तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे हैं, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, तो आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो किया सब सनातन के लिए किया, और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव हैं, हमें कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे लगभग, और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना आए तो अच्छा, इतना शरारती है? हाँ, उपद्रवी तो थोड़ा थे, क्योंकि हम जाते थे तो एक तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और सौम्य भाव से हम जाते थे, और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। चूंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत प्रसिद्ध था, तो दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसा हमने माना और उनके अनुयायियों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी, तो लोग बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लासें एक साथ हो जाती थी, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे। अच्छा महाराज जी बताइए हमारी कितनी % बन रही है? तो हम, वो बचपन उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया। तो वो भाव रहता, अच्छा ठीक है तेरी प्यारे 56% बन रही, और मेहनत कर 60 हो जाएगी।
तो कौन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज है? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। हमारा जीवन भी बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज्यादा मतलब नहीं था। तो बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा, लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने। साधारण छात्र थे जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है। कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भरे। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं, बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारा। तो इस देश में तो बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग। हाँ, मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी, लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरी विश्व के लिए मांगा। इसीलिए हमें लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर। देखिए आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर धाम है, वहां सदगुरु सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार की, आप भी आइए। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है, और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि संत का नाम आते ही हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि गाड़ी होगी, बहुत ही जो उनकी वेशभूषा होगी बहुत ही सिंपल और सरल होगी, लेकिन आपकी वेशभूषा देख के, टोपी देख के लगता है एकदम कलरफुल रहता है। आपकी दुनिया ही रंगीन है तो साधु को भी रंगीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब 7 रंगों की भरी दुनिया है माय डियर सिस्टर, 7 रंगों से भरी दुनिया है तो मुझे क्या दिक्कत है? और हम कोई साधु नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, ना हमने चोला ले रखा है। हम एक वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, हम एक गुरु के शिष्य हैं और आम इंसान हैं। और अगर कोई सरनेम पूछे तो हम शुक्लवंशीय सरयूपारी ब्राह्मण है। तो जो 7 ब्राह्मणों की वेशभूषा है वो हमने धारण की, गुरु के नाते हमने ये पादुका अपनी एक परंपरा को निर्वहन करने के लिए धारण की। और टोपी कोई आया तो दे गया, अगर आप कुछ दो बहन हमें तो वो भी स्वीकार है। आप चाहो तो कुछ हमें पहनने को दे सकते हो, हम पहन लेंगे। एक वेबसाइट ने लिखा कि ये जो टोपी पहनते हैं ये पहनाने वाले से भी कुछ गुरु दक्षिणा लेते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े जिसके दिए पहनते हैं उससे भी कुछ पैसा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है, खोज जारी है। किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी टोपी पहनाने के नाम पर या कपड़े पहनाने के नाम पर। हम तो राह चलते कोई मिल जाता है तो उसका पहन लेते, अपना दे देते हैं। हम तो साधु उस परंपरा के हैं, उस परंपरा के। लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े? बहुत आनंद आता है। क्या दिक्कत है साहब? किसी को दिक्कत है वो हमसे ज्यादा रंगीन पहने। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये शोहरत नहीं नहीं। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में न हमें धन प्रिय है, न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, हमें हनुमान प्रिय